हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड इस चैनल में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिले और टाइम पे आप वीडियो देख सकें। तो चलो सीखते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है स्विंग ट्रेडिंग का। कुछ लोग 3 आवर्स में करते हैं, कुछ लोग 1 आवर में करते हैं, कुछ लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं, कुछ लोग 1 डे टाइम फ्रेम में करते हैं। तो उसके टारगेट भी अलग होते हैं। उसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, जो वीकली टाइम फ्रेम में होता है, और 3 मंथ to 4 मंथ का टारगेट रख सकते हैं उसमें, जो कि पोजिशनल होता है। हम 1 डे के टाइम फ्रेम में करते हैं, जिसका टारगेट आप 15 to 20 डेज में अचीव कर सकते हैं। फिर चलो, तो अभी हम देखेंगे कि 75 मिनट्स में कैसे कैसे दिखता है ये चार्ट स्विंग ट्रेडिंग का। यहाँ पे है क्या, नहीं है, 3 आवर्स में दिखाता हूँ मैं। 3 आवर्स में देखो, ये स्विंग्स कैच करना पड़ता है हमें, और इससे हम अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये रहते मार्केट के स्विंग्स। जिस यहाँ आपको जो दिखा रहा हूँ वो है मार्केट के स्विंग। कुछ लोग सिंपली ट्रेड लाइन से स्विंग ट्रेडिंग करते, ट्रेड लाइन ड्रॉ करके। आपको पहला मेथड ट्रेड लाइन वाला मैं दिखा देता हूँ। अलग अलग मेथड दिखाऊंगा मैं आपको इसमें। पहले वाला ट्रेड लाइन वाला मेथड है। तो ट्रेड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो दो लोअर पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो, अभी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे टच हुआ, फिर सेकंड यहाँ पे, और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। और थर्ड, जब मार्केट उसी ट्रेड लाइन को आगे जाके कनेक्ट हुआ तो देखो कितना बड़ा अप ट्रेंड मिला। तो ये पहले निफ्टी के चार्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको, 3 आवर्स के। फिर जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं दिखाऊंगा आपको, जो सिखाऊंगा, वो रहेगा 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम में, ये नाम कट कर देता हूं, अभी पता चल गया आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। चलो देखो, हम ये टॉप भी पकड़ सकते थे। कितना आसान रहता अगर हम ये सिंपल ट्रेड लाइन ड्रॉ करते। देखो, करेक्ट मार्केट यहाँ पे आया नीचे, फिर नीचे से यहाँ पे ऊपर चला गया, और फिर जब रिबाउंड किया उसी ट्रेड लाइन को यहाँ पे रजिस्ट किया और रजिस्ट करके नीचे चला गया। ये रहता है स्विंग ट्रेडिंग का पावर। और इससे कर सकते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। और कुछ आपको एग्जांपल दिखा दूंगा मैं आपको। एक सेकंड, एक कट क्यों नहीं हो रहा। चलो चार्ट ही बदल देता हूँ। ये निफ्टी का था। हम बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी बैंक टाइप करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक, हाँ, ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। फिर यहाँ पे ये डी सिलेक्ट कर देता हूँ, कुछ और सिलेक्ट। हाँ, देखो, पहले तो दिखा दिया मैंने ट्रेड लाइन वाला। अलग अलग बहुत सारी ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम। ये देखो, फिर से एक सुपर ट्रेड यहाँ पे, एक दो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया हम, 1 2, और ये थर्ड पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले लिया था। फिर, और हाँ, एक बात तो हमेशा याद रखना कि ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करना। अब ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड वाला ही स्टॉक ले लेना। अप ट्रेंड, ये वाला अप ट्रेंड था, देखो दिखा देता हूं मैं आपको। ये वाला अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, हाँ देखो, ये रहा। एक पॉइंट को कनेक्ट किया, ये दूसरे पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट किया, और थर्ड पॉइंट देखो, जस्ट जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया तो मार्केट ऊपर चला गया। ये ट्रेड लाइन मेथड कहती है इसे। ट्रेड लाइन से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला। देखो, तो उसके लिए कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट ट्रेड लाइन ड्रॉ करने, स्ट्रेट लाइंस रहते हैं वो ड्रॉ करने। अभी जो कि मैं यूज करता हूँ और आपको सिखाऊंगा, और कुछ ट्रेड दिखाऊंगा भी जिससे मैंने पैसे कमाए ट्रेड लाइन से। ये डब्ल्यू के जो डब्ल्यू पैटर्न रहता है, उसका जो वीक है, यहाँ पे ले लिया था सपोर्ट। देखो यहाँ पे ये दोनों सपोर्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको और एक सपोर्ट, और ऊपर जाके जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, वहां से मार्केट फिर से ऊपर चला गया। फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर और एक अभी ढूंढ रहा हूं मैं, मैंने कुछ इतना स्टडी नहीं किया कि इस चार्ट पे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो मैं आपको जनरली दिखा रहा हूँ
कैसे मैंने मेरे कुछ ट्रेड है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, और कुछ, और हाँ एक ट्रेड आपको भी बता दूंगा जिससे आप पैसा बना सकते हैं कल बाय करके। आज की डेट याद रख लेना, यहाँ पे डेट देख लेना 17/12/23, आज संडे, तो कल मंडे को मार्केट में ही वो ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। वो ट्रेड अगर एक्टिव होता है तो ही बाय करना, आपको सब बता दूंगा कि कैसे बाय करना है, कब करना है। और हाँ, और एक मेथड रहता है मूविंग एवरेज वाला मेथड, जिससे कुछ लोग करते हैं, बहुत सारे मेथड रहते हैं। मूविंग एवरेज पे करते हैं, फिर इलियट वेव पे करते हैं, फिर फिबोनाची के रिट्रेसमेंट पे करते हैं। तो मूविंग एवरेज हम कौन सा भी लगा सकते हैं, जैसे कि जनरली मैं लगा दिया अभी 50 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। 50 मूविंग एवरेज पे हम आपको दिखने के लिए थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं इसको। देखो 50 पे रेजिस्टेंस ले लिया, डाउन नीचे गिर रहा है मूविंग एवरेज, और डाउन पे रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे चला गया। मूविंग एवरेज अब जा रहा है, मार्केट ऊपर जाना चालू कर दिया, यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट ले लिया, और फिर से ऊपर मार्केट चला गया, फिर से नीचे। देखो बहुत अच्छा काम करता है। अभी देखो ये ट्रेड स्टॉप लॉस हो जाता, ये ट्रेड देखो आपके हिसाब से स्टॉप लॉस होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, राइजिंग है, और मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेड नहीं चलता। सीखा हूं मैं ये भी, कहीं कहीं से, बहुत जगह से सीखा हूं, तो आपको भी सिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। फिर ये मूविंग एवरेज वाला सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड अभी आपको मैं और एक मेथड दिखा दूंगा, और एक मेथड चार्ट पैटर्न पे करते हैं, जैसे कि डब्ल्यू बन गया तो ले लिए। देखो ये रहा डब्ल्यू पैटर्न, ये बुकिश वाला डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, लेकिन जब आप ज्यादा ट्रेड ले लेंगे तो आपको ऐसे डब्ल्यू पैटर्न ये भी चल सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि ये भी डब्ल्यू पैटर्न रहता है, ये भी चल सकता है। देखो ये भी देखो, ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न कह सकता है, यहाँ से ऊपर चला गया, ये भी डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं, जो कि जनरली अपना स्टॉप लॉस हो जाता। वो भी सिखा दूंगा कि कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या पकड़ना है स्टॉप लॉस, रिस्क कैसे मैनेज करनी है अपनी, पूरा पूरा दिखा दूंगा आपको अलग अलग वीडियो में। तो चलो, ये हो गया, आपको तीन चार मेथड मैंने बता दिए, जनरली ऊपर ऊपर से ही बताइए, आज पहला ही वीडियो है, इंट्रोडक्शन का वीडियो है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जनरली थोड़ा बहुत नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया है मैंने। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे। फिर अभी मेरे कुछ ट्रेड बता देता हूँ आपको, ताकि आपको भरोसा हो कि, इस चैनल पे भरोसा हो कि आप सब्सक्राइब कर दो मुझे। देखो फिर, देखो ये अभी ये ट्रेड मैंने लिया था, आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैं ट्रेड करता हूँ। चलो आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लिया था मैंने, ये रहा, रेजिस्टेंस कर रहा है यहाँ पे मार्केट, एरो से आपको शो कर देता हूँ। देखो ये रहा रेजिस्टेंस, फिर ये रहा रेजिस्टेंस, ये हुआ ब्रेकआउट, ये लिया पहला सपोर्ट, मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर से नीचे आया, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो जनरली अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे। तो और देखो यहाँ से फिर से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था, देखो करेक्ट सपोर्ट 1 2, और टीवीएस मोटर बूम, टीवीएस मोटर तो ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया। फिर मैंने और एक टीवीएस मोटर ले लिया था, फिर हीरो मोटर कॉर्पोरेशन था शायद, अपने स्टॉक्स याद नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। हाँ देखो यही पे ये मैंने बाय किया था, देखो पिछला रेजिस्टेंस भी देखना, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, फिर जब यहाँ पे आया फिर से रेजिस्ट किया, इस रेंज में, रेंज पकड़ लेना, करेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना भी नहीं मिलता, रेंज पकड़ लेना। इस रेंज में देखो रेजिस्ट रेजिस्ट रेजिस्ट, कितना मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, स्टॉक कितना रेजिस्ट कर रहा है, इसी लेवल पे देखो, और उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, और हीरो मोटर कॉर्पोरेशन भी अच्छा खासा चल गया था। अगर आप ले लेते प्रॉपर रिस्क मैनेज करके, तो आपको कुछ प्रॉफिट तो बन ही जाता। और देखो ये ट्रेड सिर्फ 8 9 10 दिनों में बना है, तो 1 मंथ 15 days to 1 month का टाइम पकड़ के चलना आप, किसी भी ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि 1 डे टाइम फ्रेम पे करते हैं। और उससे हमारे क्या होता है कि जब हम टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं, 75 मिनट्स में ट्रेड ज्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती, जो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स चल रही, वो कम हो जाती।
फिर जब आप 1 आवर, जैसे आप टाइम फ्रेम इंक्रीज करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि ऐसे ट्रेड चल जाएंगे। और मार्केट को भी देखना पड़ता है कि मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वो भी देखना पड़ता है। फिर आपको और एक ट्रेड लास्ट डे आपको दिखा देता हूँ मैं, मेरा चला हुआ ट्रेड HDFC AMC। तो ये वाला ट्रेड देखो, पहले ये इसने मेरे को 2 बार ट्रेड दिया है। पहली बार तो देखो यहाँ पे ले लिया है, देखो यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट रजिस्ट, देखो जूम कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे रजिस्ट किया है, यहाँ पे रजिस्ट किया है, फिर यहाँ पे फिर से रजिस्ट किया, कैंडल ऊपर चला गया था, फिर से नीचे आ गया उसी लेवल के। और देखो यहाँ पे एक पहला सपोर्ट, और ये अपना हैमर कैंडल है, बुलिश वाला, ऊपर जाने वाला कैंडल। तो ये पहले वाला सपोर्ट, फिर यहाँ पे और एक सपोर्ट, और देखो HDFC AMC ऊपर चला गया, फिर से एक बार नीचे आया HDFC AMC, फिर से हमने सपोर्ट मार्क किया, ये रेजिस्टेंस मार्क किया, फिर ये सपोर्ट, इस सपोर्ट पे यहाँ पे बाय हो जाता इस रेंज में, यहाँ पे कहीं नीचे स्टॉप लॉस हो जाता, स्टॉप लॉस रख लेते, और देखो ट्रेड ऊपर जा रहा है। अभी चलो मैंने आपको एक, आपके लिए भी एक ट्रेड दूंगा ऐसे बोला था, जो कि ऐसे ही लेवल पे ही, उस पे 2-3 पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि क्यों ये ट्रेड बाय करना चाहिए। अजंता फार्मा, अजंता फार्मा देखो, पहली चीज तो ये उसी स्ट्रेटेजी पे है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो प्रॉपर जूम कर दूंगा तो दिख जाएगा आपको, विक्स देखो यहाँ पे एक वीक है, इस पे लिया मैंने ये वाला, तो ये रेंज हो जाती, एक रेजिस्टेंस लिया है, दूसरा रेजिस्टेंस लिया है, और ठीक उसी लेवल पे और एक सपोर्ट लिया है। और साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, और साइकोलॉजी के हिसाब से भी पहले वाला देखो, पहले वाला ये वाला जो सपोर्ट लिया है उसका स्टॉप लॉस कर देता है ये ट्रेड, और फिर से ग्रीन कैंडल बनाई। तो यहाँ से अजंता फार्मा ऊपर जा सकता है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और एक प्रोबेबिलिटी है तो वो भी बता देता हूँ, आप फिबोनाची भी देख सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, चलो इस वीक से ले लेता हूँ, फिर इस वीक से ले लेता हूँ। हम्म, चलो तो ये जो है, आप फिर 0.5 का लेवल मार्क कर देता हूँ मैं अभी, कर दिया, फिर ये डिलीट कर दिया। देखो वहां पे ही आया है सपोर्ट लेने, और ये रजिस्ट कर रहा है, ये रजिस्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड चल सकता है। सो इसे कुछ ऊपर, यहाँ पे ऊपर कुछ बाय कर लेना, इसके ऊपर अगर जाता है ट्रेड यहाँ से, या फिर हाँ यहाँ से ऊपर अगर कहीं जाता है ट्रेड, कैंडल क्लोज हो जाती है, जाता है ट्रेड, तो यहाँ पे बाय हो जाएगा। फिर इसी सपोर्ट पे, पिछले वाले सपोर्ट को ही देख लेना, यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस रख लेना, ये वाला कुछ स्टॉप लॉस रख लेना, और मंथ का कुछ वेट कर देना, तो शायद ये ट्रेड ऊपर जाए। चलो थैंक यू। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप तो ऐसे ट्रेड स्कैन नहीं कर सकते पूरा निफ्टी, जो कर सकते हैं वो कर लेना, जिन्हें ट्रेड चाहिए वो सब्सक्राइब कर देना, तो उन्हें मैं अपने कुछ ऐसे ट्रेड मिल जाए तो ऐसे ही वीडियोस डालते रहूंगा, आपको ट्रेड बताते रहूंगा कि ऐसे चल सकते हैं, और चले भी है मेरे, और मार्केट भी अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू, इतना ही कहूंगा कि सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, बता देना चैनल अच्छा है, अच्छा लगे तो बता देना। थैंक यू।